हाँ, तो पिछले दिन तक हम लोग क्या पढ़े थे भाई? पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि मिसेस पंफ्रे हमारे मिस्टर साहब हैरियट को फ़ोन कर कर के परेशान कर रही थी। दिन में कई बार फ़ोन करती थी और यही पूछती थी कि हमारा ट्रिकी कैसा है, उसका परवरिश ढंग से हो रहा है या फिर नहीं। तो हमारे मिस्टर हैरियट साहब यही बोलते थे, ट्रिकी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा, अब क्या होता है उसे देखते हैं। देखो यार, उसके बाद मिसेस पंफ्रे ना डेली 2-2 दर्जन अंडा ट्रिकी के लिए भेजती थी। वो सोचते थे कि हमारा ट्रिकी अंडा खाएगा तो वो खूब मजबूत होगा। बेवकूफ़ को पता नहीं है कि अंडा खाने से वो मजबूत नहीं और मोटा हो जाएगा। हमारे हैरियट साहब कहते हैं बड़ा बेवकूफ़ है यार। और फिर जितना भी अंडा ट्रिकी के लिए भेजा जाता था, सारा अंडा को अपने स्टाफ के साथ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बांट के खा लेते थे। 2-2 अंडा सबको खा लेते थे, मस्त रहते थे। उसके बाद अंडा के बाद दारू भी आने लगा। कुत्ता के लिए दारू, यार मैं तो पहला बार सुन रहा हूँ ज़िंदगी में कि कुत्ते के लिए दारू। अच्छा यार, दारू क्यों भेजा जाता था यार? ट्रिकी का ब्लड को ना इनरिच करने के लिए दारू भेजा जाता था। उसके बाद कुछ दिन बाद ब्रांडी सब भी आने लगा। ब्रांडी पीने वाला रहता है भाई। ब्रांडी क्यों आता था भाई? ट्रिकी का बॉडी बनाने के लिए ब्रांडी आता था, खूब बॉडी बन जाए। यार तुम्हारे एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि दारू क्यों आता था, ब्रांडी क्यों आता था और अंडा क्यों आता था, तो ये सब लिख देना। ब्रांडी ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आता था, अंडा ट्रिकी का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आता था और दारू ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए आता था। अच्छा भाई, जितना चीज़ आता था ना सबको हमारे हैरियट साहब खा लेते थे। सुबह सुबह तो 2-2 अंडा नाश्ता कर लेते थे। उसके बाद दोपहर में दारू के साथ खूब खाना पीना चलता था। जब मिसेस पंफ्रे ये सब भेजने लगी ना तो हमारे हैरियट साहब को लगता था कि यार डेली त्यौहार है, डेली खूब अंडा खाओ, दारू पियो और मस्त रहो। भाई जो ब्रांडी आता था ना उसे रात को खाते थे। सुबह को अंडा खाते थे, लंच में दारू पीते थे और जो ब्रांडी आता था उसको रात में मस्त से पी लेते थे। यार हमारे हैरियट साहब वैसा ज़्यादा अमीर आदमी नहीं थे कि डेली ऐसा दारू ब्रांडी सब ऐसा खा पी सके। तो उनके लिए ये लाइफ लग्जरियस लाइफ हो चुका था, एकदम रईसी ज़िंदगी हो चुका था। और ये सारा चीज़ हो रहा था मिसेस पंफ्रे के कारण, नहीं, ट्रिकी के कारण। ट्रिकी के चलते ही तो दारू, अंडा, ब्रांडी सब आता था। अगर ट्रिकी नहीं रहता तो इनके लिए तो ना दारू आता ना ब्रांडी आता। तो वो सोचने लगे कि यार ट्रिकी को अगर हमेशा के लिए मेहमान बनाकर रख लिया जाए तो लाइफ तो एकदम सेट हो जाएगी। लेकिन यार उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं, लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला और नरक में ले चला। उसके बाद सोचते हैं कि मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के बिना कैसे रह पाएगी। इसीलिए 15 दिन जैसे बीतता है वो मिसेस पंफ्रे को फ़ोन करते हैं कि ट्रिकी पूरी तरीके से रिकवर कर चुका है, अब आप इसे अपना घर ले सकते हैं। यार जैसे ही मिसेस पंफ्रे को ये खबर जाती है ना, कुछ ही मिनटों में 30 फीट का लंबा गाड़ी हमारे मिस्टर हैरियट साहब के क्लिनिक के बाहर खड़ा हो जाता है और उस गाड़ी से एक ड्राइवर निकलकर गेट खोलने जाता है। हमारे हैरियट साहब अंदाज़ लगाते हैं कि ये मिसेस पंफ्रे का ही गाड़ी होगा, वो ही आ रही होगी। तो मिस्टर हैरियट साहब बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आपको नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ही ट्रिकी को ले आ रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ, आपको अंदर जाने का कोई ज़रूरत नहीं। यार ये डॉक्टर ऐसा क्यों कहा, ये तो तुम्हें पता चला ना? ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। तो जब मिस्टर हैरियट अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि गार्डन में ट्रिकी खेल रहा है और नॉर्मल कुत्ते की तरह पूंछ उछ हिला रहा है। और ऐसा ही कुत्ता का ज़िंदगी कैसा होता है ना भाई, वैसा ही मस्त से हो रहा है। वो सोचते हैं कि ये कुत्ते का 2 सप्ताह में कितना ज़्यादा बदलाव हो गया। जो गुब्बारे की तरह दिखता था अब बहुत ही ज़्यादा रिकवर हो चुका। उसके बाद फटाक से ट्रिकी को अपने हाथ में लेते हैं, गोद में लेते हैं। उसके बाद इधर बाहर आते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं ना यार, ट्रिकी अपना मालकिन यानी मिसेस पंफ्रे को देखकर उसके गोद में उछल जाता है। यार इतना जल्दी अपने मालकिन को पहचान लिया, अरे हाँ भाई। उसके बाद उसके मालकिन का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद उसके गोद में चढ़ के उसको पूरा चाटता है और भौंकता है, बोलता है कि बहुत दिन के बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा था। मतलब बोलता नहीं है वैसा उसका फीलिंग रहता है। उसके बाद मिसेस पंफ्रे अपना कुत्ता को लेके जाने लगती है। उसके बाद अचानक से खिड़की से अपना मुंडी बाहर निकाल के चिल्लाती है कि ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूँ, इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। ट्रिकी को वापस ऐसा रिकवर करवा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये तो एक टाइप ऑफ सर्जरी है। ट्राइम्फ मतलब जीत होता है, सर्जरी मतलब
कोई क्लिनिक हॉस्पिटल को ही सर्जरी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब तक ट्रिकी घर में रहा तब तक वो अपने बीमारी से जूझता रहा, अपनी बीमारी से जीत नहीं पाया। लेकिन जैसे ही वो अपने सर्जरी में आया, मतलब हॉस्पिटल में आया, क्लिनिक में आया, वो अपना बीमारी से जीत गया। तो चलो यार, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए चैप्टर में। बाय। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना यार। चलो बाय।